लगभग 75 वर्ष से भी अधिक की आयु है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। सब बच्चे उधर देखो एक बार, है ना, वो जो बैठी है ना सबसे कोने में, शारदा अम्मा है। शारदा का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती, जिनवाणी माता, साक्षात जिनवाणी की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने हम जैसे एक आपकी तरह से नादान बालक को पढ़ाया है, बहुत मन से पढ़ाया है, डांटा भी है, गलतियां भी निकाली हैं। हम जब प्राकृत पढ़ने जाते थे सोचते थे जब होमवर्क मिलता था कि बिल्कुल सब कुछ ठीक करा होगा, और कोई ना कोई गलती रोज़ निकलती थी, सीधे वहीं निगाह पड़ती थी, वहीं गोला बनता था। फिर हम सोचते थे कि यार सीए करने के बाद ऑडिट में ऐसी हम गलतियां निकालते हैं, है ना। तो इतनी ज्ञानी, इतनी सरल स्वभावी ऐसी शारदा अम्मा हमेशा हमारे ऊपर ऐसी वात्सल्य भावना बना के रखें। आज हम जो कुछ भी हैं, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है, यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे शिक्षक, संकल्प भैया, अभिषेक भैया, एक अभिषेक भैया इधर खड़े हैं, सारे गुरुजी यहाँ पर हैं, उनके लिए निमित्त अगर शुरुआती कड़ी हैं तो शारदा अम्मा ही हैं। उन्होंने हमें लगभग 3 वर्ष तक पहले प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स कराया। प्रतिदिन लगभग हम हफ्ते में कई दिनों तक पढ़ने के लिए जाते थे। हम 4 लोग थे, प्रवीण जैन हमारे बड़े भैया, भाभी हैं वर्षा भाभी, और पीएन अंकल जी हैं वहाँ पर वसुंधरा में। हम चारों लोग जाते थे और बहुत अच्छे से अध्ययन करते थे। इतना छोटा होने के बाद भी इतना वात्सल्य रखा, और अम्मा का ज्ञान मेन तो इस उम्र में इतना अच्छे से जैन दर्शन पढ़ना, उसके बाद प्राकृत कहने को, जब एक उम्र पूरी निकल जाए, पूरा जीवन निकल जाए, तो कोई नई भाषा को सीखना, और न केवल सीखना, उसमें गोल्ड मेडल लेकर आना। अभिषेक जी, गोल्ड मेडल नंबर 1 70 की उम्र में, आप सोच सकते हैं। प्राकृत, उसके बाद दूसरी भाषा अपभ्रंश, फिर पूरा जैन दर्शन, इतने वर्षों तक अलग अलग कोर्स करना। और इस युग के वर्तमान के आचार्य शांति सागर महाराज जी के बाद, जिन महाराज को हमने तो देखा नहीं शांति सागर महाराज को कभी भी, परंतु जो सबसे बड़े वयोवृद्ध, सबसे विद्वान महाराज आचार्य विद्यानंद मुनि, जिनको हमने इन चक्षुओं से साक्षात दर्शन किया है, देखा है, उनकी सबसे चहेती ये शारदा अम्मा जी हैं। उनके साथ बैठ कर के अध्ययन किया, तत्व चर्चा करी, ऐसा सौभाग्य अम्मा जी को प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों का, सब बच्चों का आज बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिवस है कि आज स्वयं शारदा अम्मा जी और उनके साथ में श्रद्धा आंटी जी, ये भी यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत स्वाध्यायी हैं श्रद्धा जी भी, उनके साथ अंकल जी भी आए हैं। श्रद्धा आंटी जी ने अभी बताया कि उर्दू भी सीखी है, इतनी सारी भाषाएं। और हमें सौभाग्य मिला जब हमने अम्मा जी से सीखा, उसके बाद हमें बड़ी रुचि थी कि हम जगह जगह जाएं, पढ़ाएं, शिविर लगाएं। तो वसुंधरा जैन मंदिर में हम संडे पढ़ाने के लिए जाते थे। वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, यंग लोग सब आते थे। तो उनमें हमारे स्टूडेंट श्रद्धा आंटी जी रहीं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, हमारी गुरु हैं, हम हैं। देखो, पढ़ने और पढ़ाने में कोई भी उम्र नहीं होती है, कोई भी स्टूडेंट कभी भी बन सकता है और कोई भी कभी भी गुरु बन सकता है पढ़ने के लिए। और कई चीज़ें अभी हम बैठ के चर्चा कर रहे थे श्रद्धा आंटी जी के पास में। प्राकृत हमने पढ़ाई थी वहाँ पर थोड़े दिन, अभी उन्होंने हमें उर्दू में से कुछ अनुस्वार, कुछ अवग्रह, अभी आधे घंटे इतनी सारी चीज़ें बताई कि कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें नीचे बिंदी कब लगाते हैं, ऊपर वो क्या। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है और कोई भी व्यक्ति शिष्य बन सकता है, बस आपकी इच्छा शक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए। हमेशा सीखने की इच्छा पूरे जीवन भर आपकी होनी चाहिए। कोई छोटा से छोटा बच्चा भी आपको बहुत जीवन के सूत्र सिखा सकता है। तो ऐसी वात्सल्य मूर्ति शारदा अम्मा जी, जिन्होंने आचार्य विद्यानंद जी के शिष्य प्रज्ञ सागर महाराज, जो भी वर्तमान में आचार्य हैं, उनको भी पठन पाठन कराया, प्राकृत और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए। आज कितने प्रख्यात मुनि हैं, वो आचार्य हैं। और न केवल उन्हें ही पढ़ाया है,
कम से कम 15-20 मुनि महाराजों को तो हम ज़्यादा नाम नहीं जानते। पहले भी कृष्णनगर कहीं पढ़ाने जा रही थी कुछ वर्ष पहले, बिल्कुल धर्म के लिए तत्पर, कहीं पर भी कोई भी मुनि महाराज को पढ़ाना हो। सुबह भी कक्षा में विषय आया था कि ज्ञान दान उत्तम, मध्यम और जघन्य की श्रेणी से होता है ना। अभिषेक जी आप थे ना संकल्प जी, तो किसको हमने ज्ञान का दान दिया है उसके हिसाब से भी जो ज्ञान का दान दे रहा है उसके पुण्य बढ़ता है। तो मुनि महाराजों को पढ़ाना, उनको ग्रंथ शास्त्र देना उत्तम है। उसके बाद क्षुल्लक वगैरह उससे नीचे, उसके बाद श्रावक इत्यादि आ गए, और उसके बाद आप जैसे बच्चे आ गए, और आपने ऐसे लोगों को पढ़ाया जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सांसारिक विषय वस्तु पढ़ा दी जिससे वह पैसा रुपया तो कमाएंगे लेकिन बाद में लोगों को लूटेंगे, है ना। उस ज्ञान के आधार पर गलत कार्य करेंगे, तो उस ज्ञान का दान नहीं माना। कल भी बताया था, उसको तो ज्ञान का व्यापार माना, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी फीस ले ली उस स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के, बदले में आपने पढ़ा दिया, तो कौन सा भला कर लिया। आपने IAS बनाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल लिए, लाखों लाखों रुपए ले लिए, अरे हम तो गुरु हैं, हम तो शिक्षक हैं। आपका बच्चे भी सम्मान नहीं करते, बच्चे भी आजकल के बोल देते आपने फीस तो ले ली थी बराबर क्या दिक्कत है, अब क्या चक्कर है। ऐसे डॉक्टर को भी बोल देते हैं आपने पूरे पैसे ले लिए ना, इतने लाख रुपए, तो उसको भी औषध दान का कोई भी फल नहीं मिलता। तो ऐसी शारदा अम्मा जी को हम आप सबके समक्ष बुलाना चाहेंगे, या वहीं पर हम भैया जी से आग्रह करेंगे कैमरा उधर घुमा दें और बच्चे थोड़ी देर के लिए घूम जाएं, हैं, या फिर अगर इधर आ सकते हैं तो यहाँ बैठ जाएं आकर के, और थोड़ा माइक से बच्चों को संबोधन करेंगे। हमारी बहुत दिली इच्छा है, पिछले 1 वर्ष से हम अम्मा जी के पीछे लगे हुए थे, आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ आइए, ज्ञान दानम गुरुकुल की व्यवस्था को संभालिए, हम आपके बच्चे बन कर के हम यहाँ पर आपकी सेवा करेंगे, और आप यहाँ पर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, बालकों को अपने सानिध्य में पूरा तत्व ज्ञान, छोटी छोटी कहानियों से, अभी ये लेकर भी आई हैं, मतलब खाली हाथ नहीं आई अम्मा जी, 2 ग्रंथ और साथ में 2 प्राकृत की पुस्तकें, कहीं पर भी जाना, ये देखिए विद्वान का लक्षण। और पुस्तकें जैसी खोल के देखा, कई दिन से हम ढूंढ रहे थे, धम्म कहा नहीं दिखाई दे रही थी, धम्म कहा से भी मोटी किताब, प्राकृत, और एक तरफ हिंदी, जीवन समर्पित कर दिया प्राकृत के लिए। पहले भी हमने आपको सोगानी जी का शायद उदाहरण बताया हो, जयपुर में जो मालवीय नगर में इंस्टीट्यूट है अपभ्रंश साहित्य अकादमी, वहीं से अम्मा जी ने भी अध्ययन किया है, करस्पॉन्डेंस कोर्स उनका, और अभी उनके लिए अध्यापक का काम कर रही हैं। दिल्ली में कभी भी एग्ज़ाम इत्यादि होता है तो वहाँ पर एज ए इन्विजिलेटर जाती हैं, और सबको बिल्कुल टाइट करके कोई चीटिंग ना करे, पूरी नज़र रखती हैं। कुंद कुंद भारती में एग्ज़ाम हर वर्ष होता है। इस वर्ष आप लोगों ने भी, हमें ध्यान है, जो यहाँ पे गुरुजी लोग बैठे हैं, 8 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, 8 या 12 थे शायद। दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये जब आपका स्वाध्याय पूरा हो जाएगा लक्ष्य का, और प्रातःकाल में प्रद्युम्न कुमार का 10 लक्षण पर्व के बाद प्राकृत की कक्षाएँ भी यहाँ पर सिलेबस की तरह से प्रॉपर शुरू की जाएंगी, बच्चे भी बैठेंगे और सारे टीचर भी बैठेंगे। तो ऐसे हमारी अम्मा जी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम अभिषेक जी से उम्मीद करेंगे कि अम्मा जी का माइक दे करके, थोड़ा सा माइक मिल गया अम्मा जी को, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी। और यहाँ पर हम सब बच्चे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि अम्मा जी आप हम सब बच्चों के लिए कुछ दिन सुनपुरा ग्राम में आतिथ्य स्वीकार करें। हम सब बच्चों को ज्ञान की वर्षा इसी प्रकार से अनवरत मिलती रहे, ऐसा हमें मंगल आशीर्वाद दें। हम भी आपके जैसे ज्ञानी साधर्मी बन सकें। धर्म की रक्षा में हम अपना जीवन समर्पित करें। उम्मीद है आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगी। जय जिनेंद्र। अब उसके बाद आपके निवेदन पर हम सुनना चाहेंगे अम्मा जी यहाँ क्या कहती हैं। हमारी बहुत इच्छा है कुछ दिन यहाँ रहें और पूरे विद्यालय का यहाँ पर मार्गदर्शन करें। अम्मा जी अब
कुछ बताएंगे आप बच्चों के लिए? देखिए, सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो जो उन्होंने बताया कि प्राकृत के लिए कुछ फॉर्म्स यहाँ से भरे गए हैं, अगर यहाँ से 10-12 लोग भी हो जाते हैं प्राकृत के लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सेंटर हम यहीं पे करा देंगे, मतलब यहीं पे आपको पेपर देना पड़ेगा, यहीं पे आप दे सकते हैं। अदरवाइज कुनकुन भारती जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मतलब 8-10 लोग से कम होंगे तो यहाँ सेंटर नहीं बन सकता। और दूसरी बात ये कि छोटे छोटे बच्चे इतना पढ़ते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इनको पढ़ा रहे हैं। जितना भी ये पढ़ाते हैं, आप लोग जितने लगन से पढ़ोगे उतनी जल्दी ऊपर उठोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। और उसका फायदा तभी होगा जब तुम इनके बताए रास्ते पर चलोगे, इनका होमवर्क करके लाओगे, जो भी ये बोलते हैं याद करोगे, और जिस बात को ये बोलते हैं उसको पूरा प्रॉपर वे में करोगे। सब बच्चे पढ़ते हैं और ये बहुत तारीफ करते हैं यहाँ के बच्चों की कि बहुत अच्छे हैं, बहुत लगन से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर भी जरूरत से ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम खूब ऊँचे उठो। हमारी तो खुशी तभी होगी जब तुम सब बच्चे बहुत ऊंची पोस्ट पर जाओ, बहुत ऊंचे पढ़ो और जैन धर्म की भी खूब उन्नति करो, प्राकृत पढ़ो, क्योंकि अपने जितने मेन ग्रंथ हैं, जितने पुरानी आचार्यों की वाणी है, वो सब प्राकृत भाषा में ही है। इसलिए प्राकृत भाषा को सीखना, पढ़ना, लिखना जरूरी होता है। आजकल थोड़ा कम प्रचार है, लेकिन फिर से दोबारा से प्रचार इसका शुरू हो रहा है और इसीलिए उन ग्रंथों को आप पढ़ो। और जो ये प्राकृत का कोर्स है, दिसंबर में इसके पेपर होते हैं, 2 पेपर होंगे, एक सर्टिफिकेट का और एक इसका व्याकरण का। 2 पेपर इसके होते हैं और दोनों पेपर के लिए अगर आप प्रॉपर तैयारी करें तो 2 महीने का टाइम इसके लिए काफ़ी होता है पढ़ने के लिए, लगातार पढ़ने के लिए। वैसे तो ये अभी 10 लक्षण के बाद शुरू कर ही रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको 2-3 महीने मिलेंगे, तो उसमें खूब आप अच्छे से तैयारी करिए। और बाई चांस आपको किसी चीज़ की कभी प्राकृत के लिए कोई ज़रूरत हो कोर्स के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये करा ही रहे हैं कोर्स, आप ही कराएंगे। बाई चांस कभी किसी की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन करके आप ही को पढ़ाना है बच्चों को, हम नीचे बैठेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद, सभी को जय जी। जो यहाँ पर इस हॉल में हम बैठे हैं, आप यहीं बैठे हो, थोड़ी देर यहीं बैठे हो। ये हॉल का नाम हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय है। इसकी प्रेरणा स्रोत यही शारदा अम्मा जी हैं, जिन्होंने एक नींव बोई थी, प्राकृत का कोर्स हम लोगों को पढ़ाया था। उसके बाद जब उसमें हमने डिप्लोमा किया, तब वहाँ पर सोगानी जी के अश्रु बस दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसमें जिस तरीके से भूमिका बनाई गई थी कि किस प्रकार से हमारे हस्तलिखित ग्रंथों की इस समय स्थिति हो गई है, कितनी मेहनत से पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने कैसे कैसे उन कागज़ों को बनाया, कैसे कैसे इंक को बनाया, उसके बाद कितनी गहन अध्ययन के बाद कितने ज्ञान के माध्यम से उनको लिखा। वर्षों लग जाते थे एक एक ग्रंथ को लिखने में, परंतु आगे की भावी पीढ़ी उस ज्ञान को संभाल नहीं पाई, पचा नहीं पाई। तो इसीलिए वह सारे की सारे ग्रंथ ऐसे ही सुनसान मंदिरों में, कहीं किसी के घर पर अलमारियों में, कहीं संदूकों में ऐसे ही दीमक के लिए छोड़ दिए गए। कहीं कीड़े लग गए, कहीं उनका ठीक प्रकार से रखरखाव नहीं किया गया और कहीं ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया गया कि इसको कभी खोलना नहीं है, कभी पढ़ना ही नहीं है इस अलमारी को, इसमें बहुत बहुमूल्य वस्तु है। इस कारण से भी उनकी अवहेलना हो गई कि ना देखना है ना खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक बार वर्ष खोली और दूर दूर से उनको देख लिया। तो इस कारण से भी उनके अंदर क्या ज्ञान था, क्या विषय वस्तु उसमें लिखी थी, वह जनता तक समय अनुसार नहीं पहुंच पाया। तो उसकी प्रेरणा जब हमने डिप्लोमा कोर्स किया, उसमें पांडुलिपि विज्ञान का जो एक पेपर था उसको जब पढ़ा तो समझा कि जब भी हमें कभी मौका लगेगा तो किसी न किसी एक ग्रंथ की रक्षा हम भी करने का प्रयास करेंगे। परंतु यहाँ समय ने ऐसी फेर ली कि एक नहीं, हमारे संकल्प भैया जी, अभिषेक भैया जी और इन सब की मदद से आज लगभग 200 हस्तलिखित ग्रंथ इस संग्रहालय में सुरक्षित किए गए हैं। पिछले लगभग 4-5 वर्षों का अथक परिश्रम, हमारा विचार था, सभी लोगों ने सहयोग दिया, पूरी टीम है, अर्चना मैडम है, रिंकी मैडम है और यहाँ पे ये पूरा की पूरा हॉल आज तैयार हो गया। ना केवल ग्रंथों का संरक्षण हो रहा है और एक नई इसमें एक चीज़ आई है कि ग्रंथों की फिजिकल फॉर्म में
कॉपी की जा रही है, कलर्ड कॉपी, जिससे कि जो भी स्कॉलर आए, जो भी उसको ट्रांसलेशन करना चाहें, जो उसका अनुवाद करना चाहें, जो उसे समझना चाहें, तो अलमारी के अंदर जो ग्रंथ रखे थे उसकी फ़ोटोकॉपीज़ है वह कम से कम पढ़ सकें। कई बार ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वो कागज़ इतना पुराना हो जाता है, कई सैकड़ों वर्ष पुराना होता है, कि हर एक कोई अगर उसको छूने लग जाएगा, देखने लग जाएगा शुद्ध हाथों से, तो वो फट सकता है, ख़राब हो सकता है, और उसको वह चोरी भी कर सकता है कुछ बहुमूल्य वस्तु समझ करके। तो इसीलिए उसका संरक्षण जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं उसका अलग प्रकार से किया जाता है, परंतु उसमें लिखा क्या है, ज्ञान की विषय वस्तु क्या है, जिससे वह ज्ञान आगामी पीढ़ी में आगे तक बढ़ता जाए। तो उसके लिए उसमें क्या लिखा था, आचार्यों ने मूल रूप से किस प्रकार से शब्द हाथ से लिखे थे, जब उसकी कॉपी बनती है तो वह आज के समय में डिजिटलाइजेशन हो जाता है, फ़ोटो खिंच सकती है, उसकी फ़ोटो कॉपी बन सकती है, परंतु पहले क्या होता था, उसको देखकर ही उसका अनुवाद कई बार किया गया। तो जब एक से दूसरे में हुआ, दूसरे से तीसरे में हुआ, तो कई बार एक शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। जैसे अभी श्रद्धा आंटी जी एक दो शब्द बता रही थी, जमाना का अर्थ दही जमाना में अलग होता है, और जमाना यानी कि समय के अनुसार क्या जमाना है, क्या जमाना आ गया है ना, तो फ़र्क होता है। तो जरा जरा से शब्दों में अंतर आ जाता है उसके अर्थ करने में। पहले भी आपको बताया अज का मतलब बकरा भी होता है और अज का मतलब पुराना धान भी होता है, तो बलि प्रथा वहाँ से शुरू हो गई। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों के मतलब पर्यायवाची होने के कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में उसका ग्रंथ में किस प्रकार से शब्द लिखा गया था, क्या उनकी लेखनी कला थी, कैसा कलर उन्होंने प्रयुक्त किया था, इत्यादि इत्यादि, उसी प्रकार से संरक्षण करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। प्रत्येक ग्रंथ के लगभग 6 सेट यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी स्कॉलर आए, कोई भी शास्त्री जी आए, जिनका प्राकृत में या पुरानी भाषाओं में रुचि है, जो उसका अनुवाद करना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के उसको पढ़कर समझ करके उसका अनुवाद कर सकते हैं वर्तमान भाषाओं में। अम्मा जी, यहाँ पर हमारे जो 3 विद्यार्थी हैं, ये संकल्प भैया जी बैठे हैं, ये इन्होंने भी मथुरा वगैरह से पढ़ाई करी है, शास्त्री जी की करी है। ये अभिषेक जी हैं, अभिषेक पार्स, इन्होंने भी पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और इतना अच्छे से यहाँ पढ़ा रहे हैं। शुरुआत करने वाले इस गुरुकुल की यही थे, आज से 3 साल पहले एक बच्चे से इन्होंने इस गुरुकुल को शुरुआत की थी। अब लगभग 5 जगह ज्ञानदानम गुरुकुल की ब्रांचेज हैं, यहाँ चल रहा है, इसी के पास झारछा में। अभी आज दूसरे अभिषेक भैया जी सबसे सीनियर हैं यहाँ पर, तो ये अभी झारछा से पढ़ा करके आए हैं, वहाँ लगभग 180 बच्चे हैं वहाँ। हाँ, वहाँ पूरा जैन समाज द्वारा सैकड़ों वर्ष प्राचीन मंदिर है, वहाँ से भी हमें लगभग 100 के आसपास हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, तो उनका भी संरक्षण यहीं पर किया गया है। वहाँ पर जैन समाज सब दिल्ली इत्यादि चला गया, कोई भी जैन घर नहीं है अभी। किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा ना, तो इसलिए वो मंदिर में सुरक्षित, तो मंदिर से फिर उन्होंने दे दिया, क्योंकि 1-1.5 साल से हमारे यहाँ से कोई ना कोई गुरुजी प्रतिदिन वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। स्कूल जैन समाज द्वारा संचालित किया जा रहा है, परंतु अभी वहाँ पर अन्य धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी नैतिक शिक्षा की कक्षा नहीं थी, तो उसके लिए जैन दर्शन, नैतिक शिक्षा, अच्छी अच्छी बातें पढ़ाने के लिए यहाँ से गुरुजी कोई ना कोई प्रतिदिन जाते हैं। सुबह 6-7 बजे निकल कर 1-2 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ कराते हैं। तो इस प्रकार से भामेर महाराष्ट्र में है और तीर्थंकरलेणी, उन दोनों जगह पर भी गुरुकुल है, और आगरा में उड़ेसर में गुरुकुल चल रहा है, और पाड़म में भी अभी प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। उड़ेसर से हमें बहुत ग्रंथ प्राप्त हुए और पाड़म से भी। तो जिस भी स्थान में कोई प्राचीन मंदिर है, मंदिर के जीर्णोद्वार का जिम्मा संस्थानम अभयदानम देखती है, और उस स्थान पर कोई योग्य शिक्षक लगाकर वहाँ के गांव के बच्चों को कुछ धर्म का ज्ञान हो, कुछ स्वाध्याय हो, उसके लिए कोई ना कोई योग्य गुरुजी हम यहाँ से भेजते हैं। तो हर जगह प्रयास करते हैं, बीच बीच में थोड़ा दिन कई बार होता है कोई गुरुजी नहीं मिल पाते अच्छे, क्योंकि अभी हमें भी इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है अच्छे गुरु ढूंढने के लिए। तो सभी लोग लगे रहते हैं, कभी गुरुजी अगर छुट्टी पर चले गए तो कुछ दिन के लिए कई बार क्लास छूट जाती है अलग अलग प्रांतों में, पर दोबारा से उसको पुनः प्रयास के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसे ही उड़ेसर में, पाड़म में भी चल रही है, बीच बीच में कभी गुरुजी छुट्टी पर हैं तो ऐसे हो जाता है, परंतु प्रयास निरंतर जारी है। तो ऐसे ऐसे मंदिरों की संकल्प भैया जी और इत्यादि सब लगे रहते हैं कि कहीं पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर हैं,
तो संस्था उसका जीर्णोद्धार का जिम्मा लेती है और साथ साथ गुरुजी किसी योग्य शिक्षक को यहाँ से भेज करके वहाँ पर गांव के बच्चों के लिए शिक्षा अध्ययन का प्रयास कर रहे हैं। सोनागिर जी के मंदिर में बहुत प्राचीन पांडुलिपियां हैं हाथ की। नोट कर लो भाई, सोनागिर जी के मंदिर में बहुत प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, डायरी में लिख लो और जब भी चक्कर लगे तो वहाँ बात करना। हम ऐसी जगह से लेकर के आते हैं जहाँ समाज नहीं है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है। बहुत बुरी हालत में जब पाड़म के इन्होंने वीडियोस दिखाई, जब लेके आए चूहे खा रहे थे इतनी बुरी तरह से। ये जो आपके पीछे ग्रंथ लगा हुआ है ये भी पाड़म में से ही बहुत कुएं टाइप की जगह में से निकाल के लेके आए हैं। हस्तलिखित है पूरा, जम्मू द्वीप का मैप इतना ही बड़ा पूरा, और सैकड़ों वर्ष प्राचीन कपड़ा है ऐसी हथकरघा का। कैसे तो वो कपड़ा बनाया गया होगा, कैसे इंक बनाई गई होगी, कैसे लिखा होगा। पूरा भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, सारी गंगा सिंधु नदियाँ, हिमवान पर्वत, निषद पर्वत, सारे पर्वत, सुमेरु पर्वत, पूरा की पूरा माप के आधार पर यहाँ बनाया गया है। उसके बाहर लवण समुद्र इत्यादि पूरा 2.5 द्वीप भी इसमें दर्शाया गया है। तो यह ये बताता है कि पांडुलिपियों का जो ज्ञान था, जो प्राकृत का ज्ञान है, वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का वास्तविक ज्ञान है जो आचार्य महाराजों ने कुल परंपरा से, श्रुत परंपरा से सीखा है। भगवान महावीर की वाणी से आगे आते 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 भद्रबाहु स्वामी के बाद भी, पुष्पदंत भूतबली के आगे भी आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया है। आज का जो ज्ञान स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है उससे लोग व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, परंतु क्या वह ज्ञान सही है? वो मिथ्या ज्ञान है। वह केवल किसी भी साधारण जगत के मिथ्या दृष्टि जीव के एक विद्वता का एक परिलक्षण है। उसमें वह थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं कि कहाँ पर इस संसार की स्थिति है, क्या चीज़ बन रही है। थोड़ा थोड़ा सा इंजीनियरिंग सिखा दिया, MBA सिखा दिया, हमने भी CA कर लिया उस व्यवहारिक जगत में, परंतु उसमें धर्म की दृष्टि से कुछ भी उपयोग नहीं है। उसमें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है और इस संसार का जो वास्तविक स्वरूप है उसका भी कोई भी ज्ञान नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें उस विज्ञान में, भूगोल में पढ़ाई जाती हैं वह एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। कल परसों भी कोई बात आई थी मंगल ग्रह पे गए हैं कि नहीं गए हैं, तो सब वह हमने कहा था कि बस एक विचार है। वास्तव में कोई ना मंगल पे गया है ना ही चंद्रमा पे गया, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना कोई सूरज पे जा सकता है। तो ये सब विद्वानों ने कहा, व्यापारियों ने उसका प्रचार किया और पब्लिक ने मान लिया। परंतु यदि आपको अपने जीवन का कल्याण करना है तो प्राकृत भाषा सीखनी चाहिए, अपभ्रंश भाषा सीखनी चाहिए। और जैन दर्शन का कोर्स यहाँ पर जिस प्रकार से कराया जा रहा है, जैन दर्शन में सारी विद्याएं हैं, 72 कलाएं एक एक करके उसी में आ जाती हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे, चाहे ज्योतिष हो, वास्तु हो, योगा हो, आयुर्वेद हो, और ऐसे न जाने कितनी कितनी कलाएँ सारी की सारी जैन दर्शन में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से वो सब चीज़ें सीखनी है। अब हम थोड़ी देर के लिए श्रद्धा आंटी से भी करबद्ध प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि वह भी आप बच्चों का 5-10 मिनट के लिए कुछ मार्गदर्शन करें, आपको प्रेरणा दें अपने वचनों के द्वारा। आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे रहो, वहीं से बोल देंगे। माइक चला जाएगा वहाँ तक? नहीं तो वहाँ आके वैसे बोल देंगे। एक कुर्सी वहीं पे दे दो अभिषेक जी, नहीं साथ में बैठ जाएंगे ना आप दोनों लोग। अरे गुरु लोग यहीं बैठे हैं, हमें देखो आज कितनी एनर्जी आ गई, अपने आप से शब्द आ रहे हैं आपको देख करके। अभी आंटी बोल रही हैं आप अति उत्साह में आ गए हैं हमें देख करके। अरे क्यों नहीं आएंगे? जिनकी वजह से धर्म की पहली सीढ़ी चढ़ी, गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पहले गुरु हमारी श्रद्धा अम्मा जी हैं, उसके बाद हमें पता चला कि पांडुलिपि क्या होती हैं, जैन दर्शन क्या होता है। उस प्राकृत के एक एक सूत्र में इतना इतना गहन बात लिखी थी। अगर उनका अर्थ किसी ने नहीं बताया होता, नहीं पढ़ाया होता, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो गुरु को देखकर अगर एनर्जी नहीं आएगी तो किसको देख करके आएगी? हैं? आप लोग भी बच्चों याद करोगे जो आपको ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, 10-20 साल बाद जब कुछ बन जाओगे, जब अचानक से आपको कभी टकरा जाएंगे ना, तो आप भी सब काम धंधा छोड़ करके ऐसे मदोन्मत्त हाथी की तरह ऐसे फिरोगे कि पता नहीं कौन आ गया। सारे जगत की संपत्ति जो सच्चा गुरु है वो अगर आपको मिल जाए, है ना, जो सही मार्ग आपको दिखाए, तो ऐसी हमारी गुरु श्रद्धा अम्मा जी और साथ में हमारी शारदा अम्मा जी, उनको देख करके एनर्जी क्यों नहीं आएगी? हाँ, बहुत खुशी होती है, बिल्कुल, ये तो है ही है।
से हाँ, कम। अब हमारी श्रद्धा आंटी जी भी कुछ बच्चों का मार्गदर्शन करेंगी आपका। ऑन कर, ऑन करना भाई, ऑफ है क्या भाई? हाँ। सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र। यहाँ जो बोलने का अवसर दिया गौरव जी ने, तो उसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे यहाँ आकर बच्चों के बीच बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ तो धार्मिक उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं गाँवों में जाकर बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जागृत करती थी। हाँ, ये मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। और वहाँ पर जो गाँव में बुजुर्ग महिलाएं भी आती थी, उनको भी हम कहते थे कि तुम शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती। बहुत अच्छा लग रहा है, आप जैन धर्म के संस्कारों को ग्रहण कर रही हैं। बाकी सभी धर्मों में भी ये बातें तो सिखाई ही जाती हैं कि सच बोलो। ये तो आपको पैदा होते ही आपके माता पिता सभी सिखाते ही होंगे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कुछ मॉरल बातें ऐसी होती हैं जो सभी धर्मों में समान होती हैं। और हमें सभी जीवों के प्रति, आप देखिए ये जो गाय, भैंस, कुत्ता, गिलहरी, ये जो हैं बेचारे बोल नहीं सकते, है ना। हमें एक मनुष्य जाति ही ऐसी है जो हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, अपने एक दूसरे को अपनी भावनाएं बता सकते हैं। बाकी इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जो ये बोलने की शक्ति से हीन है, लेकिन भावनाएं तो इनमें भी हैं। आहार भोजन ये भी ग्रहण करते हैं। अगर हम इनसे प्यार से बोलते हैं तो आप देखिए ये हमारे गुलाम बन जाते हैं, हमारे पीछे 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 आने लगते हैं। तो कुछ बातें हैं कि हमें अहिंसा के धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैन कुल में जन्म लेने से ही हम जैन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पर आते होंगे तो उनको कितना अच्छा लगता होगा कि हमें पेड़ पौधों की भी सेवा करनी है। पेड़ पौधों में भी जान होती है। जब हम उन्हें काटते हैं या व्यर्थ में घास उखाड़ते हैं तो उनको भी दर्द होता है। ये सब बातें जो हैं ये एक अच्छा शिक्षक ही बता सकता है। आप तो भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं, आप सबको तो इन सब की बहुत ज़रूरत है। और जब आप सीखेंगे तो आप इस कर्तव्य का पालन करें कि अपने आसपास जाकर 4 लोगों को जरूर ये अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। एक तो हमें हमेशा सच बोलना है, एक हमें कभी भी हिंसा, किसी भी जानवर का जो है वो हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन जो है वो शाकाहारी है, क्योंकि आप देखिए हमारी मनुष्य की संरचना भी ऐसी है, हमारे दांत भी ऐसे हैं और हमारी पाचन शक्ति भी ऐसी है कि हम जो है वो शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। सूर्य के छिपने से पहले भोजन ले लें। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी सूर्यास्त को भोजन कर लेते हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। और गौरव ने बताया कि बच्चों को यहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि सुबह ही आ जाते हैं और रात तक यहीं पर रहते हैं। और 7 दिन मतलब, नहीं तो बच्चों को छुट्टियाँ बहुत अच्छा लगता है कि छुट्टियाँ आएँ और हम अपने घर जाएँ। और इतवार को तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में शनिवार और इतवार को बच्चे आना पसंद करते हैं, लेकिन ये मैं पहला स्कूल देख रही हूँ कि देखो शारदा जी कि यहाँ पर बच्चे 7 दिन आते हैं। सब बच्चों के लिए एक भी छुट्टी नहीं है। मुझे इतनी खुशी हुई कि शहर में तो बच्चे कहते हैं कि कब शनिवार आएगा मम्मी, हम घूमने जाएंगे और हम यहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो 7 दिन बच्चे आते हैं। और यहाँ पर आना मुझे लगता है कि सब बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। हाथ उठा के बताएं किस किस बच्चे को अच्छा लगता है। हाँ, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो आपकी टीचर्स आपको पढ़ाती हैं वो भी बहुत मेहनत करती हैं, आप सबके साथ चाहती हैं कि हमारे सब बच्चे जैन धर्म का पालन करें और सभी धर्मों का पालन करें। ये बातें तो सभी धर्मों में ही सिखाती हैं कि स्कूल में आराम से बैठें, सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, चोरी ना करें। नहीं तो बाल उम्र में चोरी करने की बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है कि एक किसी के बैग में अच्छी सी चीज़ देखी और फिर उसको लेने की जो लालसा है वो प्रबल होती जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है?
धीरे धीरे क्या होता है, आप निशंक हो जाते हैं और चोरी करने की प्रवृत्ति के नए नए उपाय सोचने लगते हैं, है ना। तो ये सब अगर हम बचपन में ही सीख ले कि जो वस्तु किसी की है वो अगर खो भी गई है तो हम उसको वापस कर दें। बचपन के जो संस्कार हैं, बचपन में कहते हैं ना आप छोटी छोटी कोपल के समान हो। अब कोपल को क्या होता है, जहाँ पर भी मोड़ देंगे वहाँ पर ही मुड़ जाएगी। लेकिन जब आप दरख्त बन जाओगे, जब आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी, तो क्या हम जड़ों को हिला सकते हैं? बताइए, जोर से बताइए। नहीं हिला सकते ना। तो इसी तरह से आप अभी छोटे छोटे कोपल के समान पौधे हैं। अभी जो संस्कार आप ले लेंगे आपको जीवन भर याद रहेंगे। और हमें आज का दिन बहुत याद रहेगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बस अब चलते हैं, फिर आएंगे मिलने के लिए। 3 साल से सोच रहे थे लेकिन कोरोना के बीच में नहीं आ पाए। बहुत अच्छा लगा, सच में हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। और सभी बच्चों के लिए तन मन धन से बहुत 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 सदाशीर्वाद। एक बार पुनः शारदा जी से कहूँगी कि वो सब बच्चों को आशीर्वाद दें। सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अच्छे से लगन से पढ़ें और इतनी मेहनत करें कि गौरव भैया का नाम रोशन हो जाए। मैं ज़्यादा नाम नहीं करना, बच्चों का कल्याण हो बस। सबका बच्चों का कल्याण तो होगा ना। और आप क्या? पढ़ाएंगे, ये मेहनत करेंगे और तो इनका तो कल्याण होगा ही साथ अब में। अम्मा जी को यहीं पे रहना है, अब यहीं रहेंगे अम्मा। थोड़ी देर और बैठने की हम विनती करते हैं अम्मा जी लोगों से, जिससे कि थोड़ी देर 15-20 मिनट की कक्षा जो जीवनधर कुमार के चरित्र की चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। अम्मा जी से हमने अभी पूछा कि जीवनधर कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है, छूटते ही देखिए स्वाध्याय का क्या होता है। छूटते ही अम्मा जी ने बोला हाँ मेरा पढ़ा हुआ है, लक्ष्य नाम की पुस्तक है मेरे पास। मैंने कहा कल हम पढ़ा रहे थे कि कुत्ते के जीव को जीवनधर कुमार ने रमोकान सुनाया। देखिए अब सारा याद है। देखिए इस उम्र में भी जिस चीज़ में अगर मन लग गया ना तो इतनी मेमोरी तेज हो जाती है। लोग कहते हैं वृद्धावस्था में आदमी भूलने लगता है। कौन सी चीज़ें भूलने लगता है? जिसमें प्रयोजन नहीं है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी उम्र में कुछ भी याद रख सकता है। जिस चीज़ का उसे याद रखना है, जिस चीज़ में उसकी रुचि नहीं है, याद नहीं रखना है, तो वो भूल जाएगा। सारे ग्रंथ जो अम्मा जी ने पढ़े हैं, अभी एक इनको आदि पुराण दिखाया हस्तलिखित, सोगानी जी से लेके आए थे, छूटते ही अच्छा पुष्पदंत जी वाला, जिनसेन जी वाला दूसरा, ही सारी चीज़ें याद हैं, है ना। जहाँ आपका प्रयोजन है, जहाँ रुचि है, तो आप भी इसी प्रकार से जिन बच्चों को अगर चीज़ें याद हो रही हैं, देखिए कितना ये ग्रंथ जो आपको पढ़ा रहे हैं अम्मा जी ने पहले ही पढ़ रखा है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि हम अगर बूढ़े हो जाएंगे तो हमें सब चीज़ें भूल जाएंगे, हम डिपेंड हो जाएंगे, कुछ नहीं है। इस उम्र का बच्चों का पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलना। हाँ, इस उम्र का तो भूलना ही नहीं है। जो बचपन के संस्कार बिल्कुल। होते हैं हमेशा साथ रहते हैं। हम उस जीवनधर कुमार चरित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल की कक्षा में हमने देखा था कि वन क्रीड़ा के लिए जीवनधर कुमार एक दिन घूमने निकले। उनको एक मरणासन अवस्था में एक कुत्ता दिखाई दिया। अब उनके संस्कार अच्छे थे। आर्यनंदी महाराज जी ने उन्हें पढ़ाया था कि बेटा तत्व ज्ञान क्या होता है, जैन दर्शन क्या होता है। तो मरते हुए उस कुत्ते को उन्होंने कान में रमोकार मंत्र सुना दिया। अब वो क्यों मर रहा था? किसी दुष्ट ने उसको पीटा था। उस बेचारे ने किसी सामूहिक भोजन में जा कर के उनके खाने को सूंघ लिया था, तो लोगों ने पकड़ के गुस्से से उसको पत्थर मारे, डंडे मारे, तो घायल हो गया। उसके कारण से मरणासन अवस्था में आ गया। उसी समय वहाँ पर पुण्योदय से जीवनधर कुमार निकलने लगे। उन्होंने देखा रास्ते में कोई मर रहा है कुत्ता, तो उसको उन्होंने रमोकार मंत्र कान में सुना दिया। और जैसे मिथिलेश ने कल बताया था कि और भी अच्छी अच्छी बातें, समाधि की बातें बताई होंगी कि बेटा बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिलता है, इस त्रियंच गति से बाहर निकलो, अरिहंतों का ध्यान करो, सिद्धों का ध्यान करो, और आचार्यों का ध्यान करो, उपाध्यायों का ध्यान करो, समस्त मुनि महाराजों का ध्यान करो। पिछले भव में, इस भव में जो भी गलतियां की हैं, जो भी पाप किए हैं, उनके लिए हृदय से क्षमा मांगो और सभी जीवों को
क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किए, जिन्होंने तुम्हें पत्थर मारा, जिन्होंने तुम्हें डंडे मारे, उनसे भी कोई भी बैर भाव मत रखो, कोई भी बदले की भावना मत रखो। आर्त ध्यान में मरण मत करो, धर्म ध्यान को ध्याते हुए शांत परिणामों से समता भाव के साथ में नमोकार मंत्र को सुनते हुए इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करो। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, एक शरीर मिला है, वह शरीर चला जाएगा और यहाँ से मरण को प्राप्त होते ही पुनः दूसरा शरीर मिल जाएगा। परिणाम क्या हुआ? वो सब अच्छी अच्छी बातें सुनी, समाधि सुनी, नमोकार मंत्र कान में सुना, परिणाम उसके शांत हो गए और मरते ही कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग में देव बन गया। 48 मिनट में युवा बन गया। एक मुहूर्त में उपवास सैया से तुरंत अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरे ऊपर उपकार करने वाला जीव कौन है, किसके कारण से मैं यहाँ आया हूँ। तुरंत वापस वहाँ से भाग करके कहाँ पहुँचा? वहीं जीवंधर कुमार के पास। जीवंधर कुमार ने कहा, भाई कौन, कहाँ से आए, क्या पता है तुम्हारा? उसने कहा, जी आप ही मेरे गुरु हैं, आपके कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये कुत्ता जो यहाँ पड़ा हुआ है ये मेरी पहले की पर्याय थी, मैं अब स्वर्ग में देव बन गया हूँ आपके उपकार के कारण। कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मुझे स्मरण कर लेना, क्योंकि मनुष्य के जीव को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, इसलिए नहीं ले जा पाया, परंतु वहीं संबोधन किया और वापस अपने मार्ग पर चला गया। राम और लक्ष्मण का भी पूर्व भव का आपको बताया था। बैल का जीव मरने के बाद उसी नगर के राजा का पुत्र बन गया। दोनों में बाद में कैसे लड़ाई हो गई कि आप राजा बनो, आप राजा बनो। तो उन्होंने, क्योंकि मनुष्य के जीव थे, उसी भव में थे, तो दोनों ने राज्य आधा आधा बांट लिया। अगले भवों में जाकर एक राम बन गए तो एक लक्ष्मण बन गए। कहाँ बैल और कहाँ राम लक्ष्मण, है ना। परंतु अभी स्वर्ग नहीं ले जा सकता, तो इस कारण से बस इतना कह दिया, कभी भी मेरी जरूरत लगे तो आप ही की वजह से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। जैसे अभी हमने प्रारंभ में बताया ना कि आप ही गुरु की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, तो गुरु का उपकार कभी भी जीवन में मत भूलना, माता पिता का उपकार कभी भी जीवन में मत भूलना। बाद में धमकी मत देना माता पिता को कि आप क्या हो, मैं तो अपनी डिग्री अपनी मेहनत से बनाऊँ। उनको कभी भी वृद्धाश्रम या ऐसे स्थान पर मत छोड़ना जहाँ उनको थोड़ा भी कष्ट हो। अगर आपने धर्म किया है तो माता पिता का अगर सच्चा ऋण चुकाना है, तो अपने माता पिता अगर धर्म से विमुख हो गए हैं तो उनको भी स्वाध्याय कराना, प्रयास करना कि आयु के अंत में समय से पहले वे लोग भी अपना समाधि मरण करें, उनको भी ये मनुष्य पर्याय सार्थक करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करना। माता पिता का अगर सच्चा ऋण चुकाना है, गुरु का भी सच्चा ऋण चुकाना है, तो गुरु हैं, उसके बाद भी अगर मौका पड़ जाए, अगर वो रोगी हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, तो उनका भी समाधि मरण, उनकी भी दीक्षा इत्यादि अच्छे से कराना। अगर वह सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, तो सम्यक चारित्र दिलवाने के लिए अवश्य प्रयास करना, है ना। तो ये भी गुरु का ऋण चुकाते हैं, माता पिता का ऋण, ऐसे असली ऋण चुकाया जाता है। हमने कई मुनि महाराज देखे हैं आज भी जो अपने पिता को दीक्षा देते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के यहाँ भी देखा, आचार्य विराग सागर महाराज जी के भी संग में देखा। अभी प्रमुख सागर महाराज जी का सुनने में आया है कि वो अपने माता पिता को शिखर जी में दीक्षा ले जाने के लिए ले गए हैं। असली ऋण अगर चुकाना है तो इस प्रकार से चुकाना, है ना। आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज की कितनी सेवा करी अंत में। ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि उनकी समाधि अच्छे से हो, यह प्रयास करना। तो यहाँ पर वह चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरी कथा साथ साथ शुरू हुई कि वहाँ पर एक नगर में दो पुत्रियाँ थीं, गुड़माला और सुरबंजरी, दोनों बहनें थीं। दोनों में क्या कंपटीशन हुआ कि भाई तेरा परफ्यूम ज़्यादा सुगंधित है या मेरा। परफ्यूम का मतलब उस समय के अनुसार चूर्ण लिखा है, हम अपने शब्दों में आपके लिए परफ्यूम बता रहे हैं, है ना, कि किसमें ज़्यादा सुगंध है। दोनों बहनों में बहस हो गई। पंडित बिठाए गए कि भाई कैसे पता किया जाए। वहीं से जीवनधर स्वामी निकले, उनको पंच बनाया गया कि भाई तुम सूंघ करके बताओ कि इसका ज़्यादा अच्छा है कि मेरा ज़्यादा अच्छा है। बच्चे करते हैं ना, मेरे कपड़े अच्छे हैं कि मेरे जूते अच्छे हैं, कि मेरी कॉपी अच्छी है, मेरी टोपी अच्छी है, मेरा चश्मा अच्छा है,
मेरा मोबाइल अच्छा है। तो इस प्रकार से 2 लड़कियों में 2 बहनों में छिड़ गया। जीवंदर कुमार ने दोनों का चूरन लिया और बोले देखो भाई साहब, हर आदमी अपने हिसाब से सुगंध बताएगा, किसी को केवड़ा की पसंद है, किसी को गुलाब की पसंद है ना। और क्या क्या नाम लिए थे इसने, लिली, कोई रजनीगंधा, अलग अलग पुष्पों की सुगंध, कोई मोगरा। तो देखो जी, हम तो मनुष्य ठहरे, जो तिर्यंच गति के जीव हैं भंवरे, वो जिस सुगंध पे ज़्यादा लगेंगे, जिस चूरन पे, वह ज़्यादा सुगंधित होगा। उठा के दोनों के चूरन उड़ा दिए। तो जिसके चूरन पर ज़्यादा लगे, क्या नाम था उसका, गुड़माला। गुड़माला का दूसरा सुरमंजरी। गुड़माला पे भंवरे आकर ज़्यादा चिपक गए। तो सही, सब लोगों ने कहा क्या इसका दिमाग है, जज भी तो अच्छा होना चाहिए। दोनों लोग कुछ ना कुछ बहस कर रहे हैं, तो जज का दिमाग तेज होना चाहिए कि कैसे इनको पकड़ा जाए, कि कहाँ पर बिल्कुल निर्णय निष्पक्ष हो सके। ये नहीं कोई कहे कि तुमने इसके साथ पक्षपात कर दिया है, तुम्हें ये लड़की ज़्यादा पसंद है, या तुमने इसके साथ कर दिया है, तुम्हें ये वाला चूरन ज़्यादा पसंद है। दूसरा जज आएगा, वो दूसरी तरीके से बोल देगा। इस प्रकार से सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा करी। और दूसरी जो सुरमंजरी थी, उसको बड़ा बुरा लगा कि ये तो गलत बात हो गई, लेकिन उसने मन ही मन जीवनधर को चाहने लग गई कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी, अन्यथा किसी से भी नहीं करूंगी। ऐसी उसने प्रतिज्ञा ले ली। अब बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से हम आज की जो कक्षा बची है उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी, इसमें ग्रंथ में बड़े अच्छे से बच्चों के लिए लिखा है, पाठशाला में पढ़ाने के लिए मुनि श्री पड़म्ब सागर जी महाराज ने यह ग्रंथ, जिसमें हर छोटे छोटे से अध्याय में कुछ कुछ फोटो बनाई गई हैं। जल्दी से बच्चे फोटो देखेंगे। एक युवक खड़ा है, वो युवक कौन है, अरे वाह, अंतर्यामी हो गए बच्चे। और 2 लड़कियां खड़ी हैं, वो कौन है, कैसे पता इतनी दूर से आप, अवधि ज्ञान है। अरे मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं, मैं तो फोटो दिखा रहा हूँ। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ज्ञानदानम गुरुकुल के, समझदार हैं, सुनते ही पहचान लिया। इसीलिए चित्रकथा के माध्यम से डाला है। और कल परसों की बात है, हमारे संकल्प भैया जी एक बड़ी अच्छी पुस्तक लेकर के आए शाम के स्वाध्याय में। इसके बाद भैया जी जब पढ़ाते हैं 7 बजे। कौन सी पुस्तक थी संकल्प भैया जी, महाबली हनुमान। इतना प्रसन्न हो गए हम उसे देख करके। हनुमान भगवान की चित्रकथा, चित्रों के माध्यम से, मुझे तो लगता है जिस गहन अध्ययन से पढ़ रहे थे 1 घंटे में इन्होंने पूरी पढ़ डाली होगी। पूरी पढ़ ली थी, देखिए ताली बजाइए इनके लिए। ऐसे गुरुजी अगर आपको मिल जाए ना, सौभाग्य है। अब इनका विचार पता है क्या था, बता देते हैं कि वो हनुमान की कथा चित्रों के माध्यम से मुझे बच्चों को पढ़ानी है। तो चित्रों के माध्यम से बच्चे बड़े अच्छे से सीखते, कार्टून के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कॉमिक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से। तो हनुमान भगवान की कथा आप लोगों को बहुत जल्द संकल्प भैया जी चित्रकथा के माध्यम से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। और हो सकेगा तो कई सारी उसकी कॉपी करवाएंगे, नहीं तो इसी प्रकार से आपको चित्र दिखाते रहेंगे, या फिर उसकी स्कैन करके स्क्रीन पे चलाने का प्रयास करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे, पर्दे पे, है ना, जिससे सामने से देखते रहें और आप उसको पढ़ के सुनाओ। बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ऐसे भी बच्चों को फ़ोटो देखकर बड़ा मज़ा आता है। हम भी ऐसे ही पहले बता रहे थे, हमारे पिताजी छोटे छोटे से वो जैन चित्रकथा आती थी, टीले वाले बाबा लेकर के आए। एक भरत सागर महाराज की कथा थी छोटी सी, चंद्रगुप्त की कथा थी, एक सिकंदर की कथा थी, किस प्रकार से हाथ खाली रख के कल्याण मुनि की। छोटी छोटी 15-20 चित्रकथाएँ गर्मियों की छुट्टी में पढ़ते थे। उससे भी रुचि बनती है। फिर पढ़ाई में लग गए, बड़े हो गए, भूल भाल गए जैन धर्म। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीज जो बोया था, पद्म पुराण की कुछ कथाएं बाबा ने सुनाई थी घर में, तो उस कारण से दोबारा से जैसे ही बड़े होकर के शारदा अम्मा जैसे लोगों का निमित्त मिला, तो वो जड़ में जो बीज बोए थे 20 साल पहले कभी, वो दोबारा चिंगारी लग गई कि काहे अपना टाइम खराब कर रहे हैं सांसारिक विषय वस्तु में। असली धर्म, असली ज्ञान तो यही है। इसके लिए ही तन मन धन से जीवन समर्पित कर देना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप सबके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग भूल जाएं, कहीं व्यापार में लग जाएं, कहीं दुकान पे लग जाएं, लेकिन जो इन बच्चों को, आप लोगों को जो धर्म का कीड़ा डाला जा रहा है 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी कभी जरा सा भी चुभेगा ना, वो तो लगेगा कि हमने अपने 50 साल जीवन के फालतू बर्बाद किए। असली तो वही था। दोबारा से वहाँ से शुरुआत हो जाएगी।
कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जीवन भर यही चीज़ें करते रहो, लेकिन जहाँ पर भी जाओगे, जैसे भी जाओगे, आप इस धर्म को, इन संस्कारों को हमेशा याद रखोगे। तो यहाँ पर प्रणम सागर महाराज ने आप बच्चों के लिए छोटे छोटे 6 प्रश्न किए हैं। अगले 10 मिनट में हम जल्दी जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न, मरते हुए जीव को णमोकार मंत्र सुनाने से क्या सभी देव बन जाते हैं? पहले बच्चे उत्तर देंगे, फिर प्रणम सागर महाराज जी का जो उत्तर है वो हम पढ़ेंगे। बताओ, कोई भी मर रहा है सड़क पर या कहीं पर भी, उसको आपने णमोकार मंत्र सुना दिया, वो सारे के सारे देव बन जाएंगे क्या? इतने विद्वान बच्चे हैं भाई। कहाँ से सीख रहे हो इतना ज्ञान? अरे और भी तो गुरु जी हैं भैया, हम तो खाली 1 घंटे आते हैं, पूरे दिन तो ये पढ़ाते हैं। मतलब हाँ चलो, वो चैन ऐसी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे का मतलब उसमें सब आ गए ना, सब गुरु जी आ गए बेटा। हाँ भैया जी इतना सुंदर वक्तांबर याद करा रहे हैं, है ना। अभिषेक गुरु जी इतने सारा आपको सब चीज़ें सिखा रहे हैं, सबका योगदान है। रिंकी मैडम हैं और ये मंजू दीदी हैं, सारे लोग हैं, सब सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं है। किंतु जो जीव जागृत रहता है, देखिए आपने सुनाया, हमने सुनाया और जिन बच्चों ने सुन लिया, तो दोनों का फायदा हो गया। हमने सुनाया, बच्चा सो गया, हमारा फायदा हो गया, उसका नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? समझे गुरु जी? आपने पढ़ाने के लिए गए, आपका उद्देश्य अच्छा था, कोई बेचारा किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, नहीं सुन पाया, आपको कोई नुकसान नहीं, आपको पुण्य मिल गया। अगर जो जागते हुए सुन लिया तो लॉटरी लग गई, आपको भी मिला और वो भी देव बन गया। लेकिन आपको तो पता नहीं है सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ठीक है, वो बना नहीं बना, आपको तो प्रॉफिट है। आपने कोई भी ऐसा काम किया जो फायदे का सौदा है, तो क्यों नहीं करोगे? अगर उसने भी सुन लिया, उसके लिए भी फायदा है। तो यही लिखा है, जो जीव जागृत रहता है, माने जाग रहा है, श्रद्धा से सुनने से जिसके परिणाम शांत हो गए, उसने धीरे धीरे से सुना और उसके परिणाम, उसके भाव शांत हो गए, निर्मल हो गए, और जिसका आयु बंधन अभी नहीं हुआ है, यानी कि पहले से उसने कोई बहुत बुरा काम ऐसा नहीं किया जिसके कारण से उसे दोबारा से त्रियंच या नरक में जाना पड़ेगा, उसने बांध लिया है। अगर उसका आयु बंध अभी नहीं हुआ है, तो वह सीधे जीव देव बन जाता है। इतना प्रभाव है णमोकार मंत्र का। और ये जो हमने 2 मिनट बताया था ना अभी शुरू में, कि भाई तूने बस इतना ही सुनाना है आपको, 5-10 मिनट, कि तूने जो बुरे काम किए उसके लिए क्षमा मांग ले, अब अच्छे अच्छे काम करियो, अगर लगे कि मरने वाला है तो चारों प्रकार से आहार जल का त्याग कर देना। अब आप सोचोगे भाई कुत्ता मेरी हिंदी कैसे समझेगा? अरे भावों से सब समझ लेगा। यहाँ पे जारविश था ना, जारविश आवाज़ लगाते थे तो आता था ना, डिक्सी है पीछे आवाज़ लगाते हैं तो आती है ना। यहाँ आज गाय ने एक छोटा सा बच्चा दिया, अभी थोड़ी देर में उसका नामकरण हो जाएगा, उसके बाद कल से जो वो आवाज़ लगाएंगे तो समझ जाएगी ना। समझ जाते हो ना? आप भी जब पैदा हुए थे तो मम्मा मम्मा करके कुछ महीनों में सीख जाते थे ना, माँ को पता चल जाता है कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे को पता चल जाता है कि माँ मुझे बुला रही है, चाहे उसे समझ में आए या नहीं आए। तो ये बहुत आत्मा का ज्ञान होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ कि तेलुगु में कि तमिल में कि जर्मन में, जैसे आपके मन के भाव हैं आप उस प्रकार से उस पशु को, उस जीव को संबोधन कर सकते हैं। परंतु आपको तो फायदा होएगा ही होएगा, उसने सुन लिया तो उसे भी फायदा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, यह कैसे मालूम होगा कि इस जीव को मंत्र सुनाने से लाभ होगा या नहीं? सुनाना पता कैसे चलेगा आपको? तो उसका उत्तर आया, यह उसकी चेष्टाओं से ज्ञात हो जाता है। चेष्टाएं माने अब वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप उसको कान में सुना रहे हो, उसको सहला रहे हो, उसको कुछ बोल रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जिसके परिणामों में शांति आती है तो उसकी वेदना कराहना कम हो जाती है। धीरे धीरे करके वो शरीर और आत्मा को थोड़ा थोड़ा अलग मानने लगेगा। अगर उसको थोड़ा भी समझ में आ गया कि कुछ मुझको अच्छे मंत्र सुना रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, मेरे को चिल्ला नहीं रहे, मुझे कोस नहीं रहे, अच्छे अच्छे शांत परिणामों से जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, अच्छी बातें बता रहा है, तो क्या होगा? उस कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बंदर कोई भी हो, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, उसकी कराहना, उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। णमोकार मंत्र उस जीव के लिए निमित्त का काम करता है।
एक मीडिएटर बनता है। कोई भी जीव यदि कभी ऐसा दिखाई दे तो उसको मंत्र सुनाने से लाभ होगा ही, ऐसा हमें सोचकर सुनाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। आप अपना काम करो, आपको किसी को बचाना है, आप अपना काम करो। दूसरे को बचना होगा नहीं बचना होगा वो बात की बात है ना। आप अपना काम जारी रखो। तीसरा प्रश्न आया, यदि मंत्र सुनाने से लाभ नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो बताओ। फिर भी सुनाना नहीं चाहिए? सुनाना चाहिए बेटा। राधा बेटा, मंत्र सुनाने से लाभ हुआ या नहीं हुआ तो सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? इस बच्ची ने अभी कुछ महीने पहले, ये थी, उसका भाई था, ये सब बच्चे थे, एक तितली को रमोकार मंत्र सुनाया। तितली घायल थी यहाँ गाँव में, ये लेकर के आए, उसको बताया। इतनी छोटी 2 साल की बच्ची है, ये 2 साल के बच्चे हैं। इसने उसकी समाधि कराई तितली की, मरने वाली थी, है ना। ऐसे ऐसे संस्कार हैं ज्ञानधानम गुरुकुल के बच्चों के, है ना, कि भैया जी ने बताया था गुरुकुल में कि कोई मरने वाला हो, कोई घायल हो तो या तो उसको हॉस्पिटल ले आओ, नहीं तो उसको रमोकार मंत्र सुनाओ। यदि मंत्र सुनाने से लाभ हुआ नहीं हुआ तो भी सुनाने वाले को तो फायदा होगा। रमोकार मंत्र भाव सहित पढ़ने वाला बहुत पुण्य का बंद करता है, पाप की निर्जरा करता है, उसका हृदय दया सहित होता है, जिससे वह दया धर्म से भर जाता है। अपना तो फायदा ही होएगा ना। जितनी देर आप रमोकार मंत्र सुनाओगे, किसी की समाधि कराओगे, तो कोई ना कोई जीव भविष्य में, जब आप ऐसे कभी मर रहे होगे, तो कोई भी जीव आपकी समाधि करने, आपको रमोकार मंत्र सुनाने कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। आप चिंता मत करना। अगर आपने 150 लोगों की पूरे जीवन में, 150 नहीं, 2-4 की भी कराई होगी, 1 की भी कराई होगी, तो आप कभी भी ऐसे बेमौत सड़क पे नहीं मारे जाओगे। ध्यान रखना। 1 की भी आपने अच्छी भावना से समाधि गलती से भी करा दी है, उसके परिणाम से आप कभी भी ऐसे अकाल मरण में, लावारिस की अवस्था में नहीं मरोगे, क्योंकि आपके भाव हैं। तो आप हमेशा ऐसा निमित्त बन जाएगा, ऐसे स्थान पर अंत समय में पहुंच जाओगे कि आपकी समाधि या तो कोई कराएगा या फिर आपकी दीक्षा ही हो जाएगी, और ज़्यादा आपका सकल चारित्र आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आया, अरे वाह, मैं तो ऐसे ही बता रहा था इस राधा बच्ची का, इसका प्रश्न आ गया। सब ताली बजाओ पहले प्रश्न पढ़ने से पहले। कौन कौन था? शिवम था, ये थे, 3-4 बच्चे थे। क्या प्रश्न आया? वही प्रश्न आ गया सीधे। गजब। महाराज जी के पास ना सारे बच्चे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं और वही वो लिख देते हैं। कुछ लोग चींटी, मक्खी को भी मंत्र सुनाते हैं। चींटी मरने वाली है, मक्खी मरने वाली है, उसको रमोकार मंत्र सुनाते हैं। जब आपने ऐसा कहा था कि उनके तो कान ही नहीं होते, तो उनको सुनाने से क्या लाभ होगा? वाह गुरुजी, बड़े विद्वान वाली बात आ गई। हम भी सोच रहे थे आज से पहले तो ये कि तितली के तो कान ही नहीं है ना, किसी के कान नहीं है, किसी के आंख नहीं है ना। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जितने भी चतुर इंद्रिय वाले जीव हैं, मच्छर, मक्खी इत्यादि, 5वीं इंद्रिय कर्ण इंद्रिय उनके है ही नहीं। स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, आंख तक है, तो सुना काहे से उनने, तितली ने? अब पढ़ते महाराज जी की क्या कमाल है। जैसी बात आई वहां प्रश्न आ गया। जब उनके काम नहीं है तो उनको सुनाने से क्या फायदा? ज्यादा ज्ञानी हो गए ना अपन, उनको क्यों सुनाए 4 इंद्रिय वाले को। उन उत्तर देखिए क्या गजब उत्तर लिखा है। ब्रह्म सागर महाराज जी कहते हैं, बेटा उनको सुनाने से भी लाभ होता है। कमाल हो गया ये तो है, हमें नहीं पता था ये बात आज से पहले। कभी भी ज्ञान को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, नई चीज सीखने को मिली। रमोकार मंत्र के उच्चारण से वातावरण में ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो शांतिमय वातावरण बना देती हैं। मात्र उच्चारण से उस स्थान पर ऐसी तरंगें बन जाती हैं कि उससे वातावरण शांत हो जाता है। कान नहीं होते हुए भी उन जीवों के पास इंद्रिय मति ज्ञान, सुत ज्ञान होता है, जिससे भी उनके ज्ञान में शांति आ जाती है। तो तुम्हारा प्रयास बच्चों बुरा नहीं गया। क्या पता वह तितली की पर्याय से निकल करके आगे मनुष्य की पर्याय में चली गई हो, आगे और किसी अन्य पर्याय में भी जा सकती है।
किस प्रकार से? मति श्रुत ज्ञान के कारण। मति श्रुत ज्ञान से उन्होंने उस भाव के माध्यम से उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी तरंगों से सुन लिया होगा, उनको पर्याय उत्कृष्ट प्राप्त हो सकती है। अब वे उस त्रियंच पर्याय से निकल सकते हैं। जिनेवा में, एक जिनेवा स्थान है अमेरिका में या कहीं पर, एक सम्मेलन हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने यह माना है। ये कौन कह रहे हैं? प्रणम्य सागर महाराज जी अपने ज्ञान से लिख रहे हैं कि जिनेवा एक जगह है विदेश में, वहाँ पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। विवेकानंद जी भी गए थे वहाँ पर। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कहा है, माना है कि यदि विश्व में शांति किसी मंत्र से उत्पन्न हो सकती है तो वह रमोकार मंत्र है। क्या बात है! जिनेवा में भी मान लिया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने सारे मंत्रों का परीक्षण किया। एकमात्र मंत्र जो सारे जगत के जीवों को शांति दे सकता है तो कौन सा मंत्र है? रमोकार मंत्र है। उसी से वह सांप के जीव को भी धरणेन्द्र और पद्मावती का भव मिला था, जब पार्श्वनाथ भगवान ने मरते हुए सुनाया था। बस ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद अपनी कक्षा समाप्त हो जाएगी। चींटी के आँख नहीं होती ना, लेकिन आप देखो जब रोटी बना रहे होते हैं, हाँ, तब भी आ जाती। गैस के पास नहीं आती, क्योंकि जो गैस की ऊष्मा होती है ना, हाँ, वो उसको सहन करके समझ जाती है कि यहाँ पर खतरा है और गर्मी है और मुझे नुकसान पहुंचेगा, उस साइड से निकल। उसमें उसका मति ज्ञान का, मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, मति और स्मृति ज्ञान, वो स्मृति ज्ञान काम करता है वहाँ पर। अम्मा जी और बता रही हैं, थोड़ा सा ज्ञान का विषय है कि जैसे चींटी के आँख नहीं होती है ना, वो सूंघते हुए आगे आगे बढ़ती है, स्पर्श रसना, रसना ग्रंथि के माध्यम से ही लाइन बनाकर चलती है। चींटी का उदाहरण दे रही है। हाँ, उसका उदाहरण ये आता है फिर कि अब चींटी को, कोई सामान में चींटी चढ़ गई चीनी में, उसको हमने धूप में रख दिया तो वो चींटियाँ भागती हैं, भाग जाएंगी ऊष्मा की वजह से, क्योंकि वहाँ उनका स्मृति ज्ञान काम कर रहा है कि यहाँ मुझे सुख नहीं है, यहाँ सुख नहीं, इसलिए वो हटनी है वहाँ से। मति श्रुत ज्ञान बहुत काम करता है। ज्ञान का अवग्रह और उधर स्मृति, बिल्कुल। तो ऐसे ज्ञानी जीव अगर साथ में रहेंगे तो बहुत सीखने को आप बच्चों को मिलेगा। चींटी का उदाहरण दिया है, कितना खूबसूरत उदाहरण। जो है वो अपने पैरों से रसना इंद्रिय का काम करती है। वो फूलों के ऊपर जब मंडराती है तो वो कैसे पता लगाती है कि मुझे इस फूल का पराग लेना है या नहीं लेना है? वो पैरों से उस फूल को कस के पकड़ लेती है और पैरों से रसना इंद्रिय का काम करती है कि ये जंगली फूल है, इसका पराग नहीं लेना, और जो दूसरे पदार्थ हैं वहाँ जाए। कोई जहरीला फूल हो सकता है, कोई मिठास वाला है, तो ये पहचान कर लेती है। तितली के अंदर भी इतना मति श्रुत ज्ञान है। तो ये सारा सूक्ष्म ज्ञान इन जैन दर्शन के ग्रंथों से आपको प्राप्त हो सकता है और बाकी का कहीं पर भी ज़्यादा उल्लेख नहीं आता है। चलिए जल्दी से 2 प्रश्न और रह गए हैं, इनको समाप्त करते हैं, फिर कक्षा का समापन करेंगे। बस ये आखिरी प्रश्न है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, वो बताते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5। किसी जीव को यदि इस तरह मारते हुए अकाल मरण हो जाता है, मरते हुए या किसी दुर्घटना में मर जाता है तो बहुत दिनों तक आत्मा भटकती रहती है, क्या यह सच है? अगर किसी ने कुत्ते को मार दिया, आदमी को मार दिया, अकाल मरण हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, तो क्या उसकी आत्मा भूत बन के भटकेगी? अरे कितने ज्ञानी, कहाँ से मिला इतना ज्ञान? चलो अच्छा है, आप लोग इतना ज्ञान कई वर्षों से ले रहे हैं। नहीं, कोई भी आत्मा बिना शरीर के कभी भी नहीं भटकती है, भले ही उसका अकाल मरण, एक्सीडेंट इत्यादि हो गया। आत्मा का 1 या 2 या अधिकतम 3 समय में नया शरीर धारण करके जन्म हो जाता है ना? 1, 2, 3, यानी कि 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग एक समय होता है, यानी कि 3 भाग भी एक समय, 2 समय, 3 समय, 1 सेकंड के अंदर अंदर ही यहाँ मरे और वहाँ कहीं पर भी पैदा हो गए। जो भूत और व्यंतर इत्यादि होते हैं, भूत पिशाच राक्षस, ये भी क्या होते हैं? व्यंतर की पर्याय होती है, भटकते नहीं हैं, उस पर्याय में उनका जन्म हो जाता है। उसकी आयु उसी समय पूर्ण होकर खिर जाती है। जैसे ही मरे और जैसे वह घड़ा फूट गया, घड़े के अंदर आयु कर्म था, वह एक साथ फट गया और सारी की सारी आयु कर्म के जितने भी उसके बचे हुए अंश थे वह खिर जाते हैं और उसके बाद वह आयु पूरी हो जाती है। मनुष्य आयु है, त्रियंच आयु है और अगली आयु दूसरी प्राप्त हो जाती है, चाहे अकाल मरण ही क्यों ना हो।
अगले भव की आयु बंद होकर ही नया जन्म लेने के लिए शरीर छूटता है। यहाँ पर ये शरीर छूट जाएगा। देव आयु में गया तो वैक्रियक शरीर मिलेगा, नरक आयु में गया तो भी वैक्रियक शरीर मिलेगा, त्रियंच इत्यादि में चला गया या मनुष्य में आ गया तो औदारिक शरीर मिलेगा। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस अध्याय का, देवों को कैसे पता पड़ जाता है कि हमारा जन्म यहाँ कैसे हुआ? अभी कुत्ते के जीव ने देव में जन्म लिया ना, तो बच्चों ने प्रश्न पूछा, उसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ से आया हूँ? उत्तर बिल्कुल ठीक, बच्चों ने बोला अवधि ज्ञान। ऐसा नियम है कि जन्म लेने के बाद उन्हें अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस अवधि ज्ञान से वह देव सर्वप्रथम यही जानते हैं कि हम अचानक से अकस्मात यहाँ कैसे आ गए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अरे ये नया नया हॉल लग रहा है। अच्छा, फिर ध्यान आ जाता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, उस स्थान से आया हूँ। तो ऐसा अवधि ज्ञान वैक्रियक शरीर में देवों को जन्म से प्राप्त होता है। नारकियों को भी अवधि ज्ञान रहता है, कुअवधि ज्ञान रहता है वो थोड़ा सा, जिससे कि उन्हें ध्यान रहे कि बेटा तुमने कितने गलत काम किए, इस कारण से यहाँ आकर के पड़े हो। देवों को भी ध्यान रहता है, परंतु मनुष्य पर्याय में इस प्रकार से जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता। अगर सब मनुष्यों को जन्म से अवधि ज्ञान हो जाएगा तो वो सब ग्रंथों को पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी, उनको सारे ग्रंथ पहले से याद रहेंगे और सारे लाइन लगा करके दीक्षा ले लेंगे कि हमने कैसे कैसे संसार में चतुर्गतियों के दुख उठाए हैं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। एक बार पुनः शारदा अम्मा जी को, श्रद्धा आंटी जी को और हमारे अंकल जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हम लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए। पुनः आप लोग बार बार यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना लंबा समय रहकर, पढ़कर, पढ़ाकर अपना भी जीवन सार्थक करें और हम सब बच्चों का भी जीवन हम सबका सार्थक करें। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को जय दो। बोलो महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, जीवनधर भगवान की, मुनि श्री प्रणम सागर जी भगवान की, आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।